नमस्कार, आप देख रहे हैं 4 PM और मैं हूं आपके साथ सिमरन। दोस्तों, अपने पीएम साहब और उनकी पार्टी जिनकी फाइलों में देश का मौसम गुलाबी है, राम राज आ गया है, समरसता और एकता के गीत गाए जा रहे हैं, लेकिन सच इसके बिल्कुल उलट है। दोस्तों, देश के दलित, गरीब, अल्पसंख्यक बुरी हालत में है। मौजूदा समय में मृतक पूर्व IPS पूरन सिंह का मामला सबसे बड़ी नजीर है। 7 दिन से शव रखा हुआ है। पत्नी सीनियर IAS अफसर है। सिंदूर उजड़ने के गम में 7 दिनों से गुमसुम है। साथ ही पूर्व IPS पूरन की 2 छोटी बच्चियों का संसार उजड़ गया है। इन बच्चियों पे गमों का पहाड़ टूट पड़ा है। पिता की लाश 7 दिन बाद भी इनके सामने है, लेकिन एक है तो सेफ है का नारा देने वाली सरकार अपने आरोपी अफसरों को बचाने में जुटी है। उनको दलित IPS की 7 दिन से रखा शव नहीं दिखाई दे रहा है। बच्चियों पे टूटा गमों का पहाड़ नजर नहीं आ रहा है। अपनी IAS के सिंदूर उजड़ने और 7 दिनों के शव को देखने का बहुत बड़ा गम डबल इंजन सरकार को नहीं दिख रहा है। CM सैनी बस बयान दे रहे हैं, अफसर बख्शे नहीं जाएंगे। लेकिन सवाल दोस्तों ये है कि अरे भाई, जब नामजद FIR होगी तब तो कार्रवाई होगी, और कौन सा अफसर है जो जांच करके अपने DGP के खिलाफ ही कार्रवाई कर देता। इतनी जरा सी बात बयानवीर CM सैनी को क्यों नहीं समझ में आ रही है। लेकिन आपको बता दें कि अब गेम पलट चुका है। एक और जहां मृतक IPS की पत्नी अमनीत कोई समझौता करने को तैयार नहीं है, तो वहीं दूसरी ओर दलित समाज सड़कों पे उतर चुका है। ऐसे में खुद को अम्बेडकरवादी कहने वाले PM साहब और उनकी डबल इंजन वाली सरकार बुरी तरह से ना सिर्फ एक्सपोज हो गई है, बल्कि इतना बुरा फंसी है कि सिट्टी पिट्टी गुम है। दोस्तों, अपने पिछले दिनों संघ ने शताब्दी वर्ष मनाया था। इसमें संघ प्रमुख मोहन भागवत से पहले पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद ने एक लंबा चौड़ा भाषण दिया था कि संघ और BJP में कोई जाति पाति नहीं है। आपको याद दिला दें कि शताब्दी वर्ष पे मोहन भागवत ने भी अपने भाषण में भी कई बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर ना सिर्फ उनका नाम लिया था, बल्कि उनकी बातों को कोट भी किया था। मकसद दलितों को अपने साथ जोड़ना था। लेकिन सच ये है दोस्तों कि दलितों को सिर्फ मन से जोड़ा जा रहा है। अगर सच में BJP और संघ की सरकारें दलितों के लिए बहुत सॉफ्ट कॉर्नर रखती हैं, तो अब तक दलित IPS पूरन कुमार के मामले में कोई कार्रवाई क्यों नहीं हो पाई है। कहां है पूर्व उपराष्ट्रपति रामनाथ कोविंद जो इस मामले पे चुप है। क्यों देश के दलित राष्ट्रपति जी का एक दलित परिवार का दर्द उनको समझ में नहीं आ रहा है। जब बंगाल में एक डॉक्टर्स के साथ घिनौना काम हुआ था, तो तुरंत ही राष्ट्रपति जी को महिला स्मिता याद आ गई थी। लेकिन IAS अमनीत कुमार 7 दिनों से सिंदूर उजाड़े अपने पति की लाश के सामने कुछ जायज मांगों को लेकर बैठी हैं, लेकिन इस पे राष्ट्रपति महोदय को महिला का दुख नहीं दिखाई दे रहा है। कहां है वो UP और बिहार के नेता जो दलित वोटरों को अपने अधिकार समझते हैं। ये सब क्यों नहीं इस बात को उठा रहे हैं कि 7 दिन से एक दलित IPS की IAS पत्नी लाश के सामने बैठी है। दोस्तों, आपको बता दें कि दलित IPS की IAS पत्नी अमनीत कुमार की कोई बहुत बड़ी डिमांड नहीं है। दरअसल जो सुसाइड नोट पूरन कुमार के मिले हैं, उनके 30 अफसरों का उसमें जिक्र है, लेकिन सिर्फ 13 पे FIR हुई है। उनमें भी अमनीत का आरोप है कि पुलिस बड़े अफसरों पे सीधे नामजद FIR करने से बच रही है, जबकि इस मामले के पूरे सबूत है। और अमनीत और परिवार की मांग ये भी है कि DGP शत्रुजीत कपूर और रोहतक के पूर्व SP नरेंद्र बिजारनिया के खिलाफ पर्याप्त सबूत होने के बाद भी ना तो उन पे नामजद FIR दर्ज की जा रही है और ना ही उनकी गिरफ्तारी हो रही है। वैसे सरकार ने नरेंद्र बिजारनिया को फिलहाल कार्रवाई उन पे की है, लेकिन ये कार्रवाई सिर्फ दिखाने के लिए है, क्योंकि कार्रवाई के नाम पे उनसे सिर्फ पद से उनको हटाया गया है, ना तो उनको निलंबन हुआ है और ना ही उनकी गिरफ्तारी हुई है। आपको बता दें कि परिवार की मांग इसलिए भी जायज है क्योंकि अगर कोई भी आरोपी ही जब पूरे पुलिस डिपार्टमेंट का मुखिया है, तो कैसे उसके खिलाफ जांच होगी और कौन अफसर है जो उसके खिलाफ जांच करके सही रिपोर्ट दे देगा। क्या ये न्याय का तकाजा नहीं है कि जिस अफसर पे इतना बड़ा आरोप लगा हो, उस अफसर को खुद ही नैतिकता के आधार पे अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए था। लेकिन BJP सरकार में ट्रेंड चल रहा है कि जहां नैतिकता नाम की कोई बात ही नहीं बची है। देश में 3-3 बार आतंकी हमला करते हैं और गृह मंत्री पद पे अमित शाह बने रहते हैं, तो जैसे नेता है वैसे ही अफसर होंगे। अगर शत्रुजीत ने इस्तीफा नैतिकता के आधार पर नहीं दिया, तो सैनी साहब को ही उनका इस्तीफा लेना चाहिए था, क्योंकि न्याय की पुकार यही थी कि जिस अफसर पे FIR और वो विभाग का सर्वोच्च सर्वा है, तो कैसे निष्पक्ष जांच होगी। सैनी साहब को बयान देने की कोई नहीं, उनको बख्शा जाएगा कहने के बजाय न्याय की नैतिकता को समझना चाहिए था। आप ही सोचिए कि जो ही कोतवाल है, वो कैसे पूरन कुमार और उनके परिवार को न्याय मिलेगा। हालांकि अब मामला अब न्याय से आगे बढ़ चुका है। दलितों
का गुस्सा अब सड़क पे दिखाई देने लगा है। आपको बता दें कि कल रोहतक में दलित मृतक आईपीएस पूरन कुमार को न्याय दिलाने के लिए बहुत बड़ा मार्च निकाला गया। इसमें लोग पैम्पलेट लिए सड़कों पे दलित आईपीएस के परिवार को न्याय दिलाने की मांग की गई है। एक और जहां रोहतक में मार्च निकाला गया है, दूसरी ओर दलित समाज एक्टिव हो गया है। खबर है कि पूरे मामले की निगरानी के लिए एक 31 सदस्यीय समिति बनाई गई है, जो कि आज चंडीगढ़ के सेक्टर 20 एक बैठक करके दलित संगठनों की महापंचायत बुलाई जाएगी और न सिर्फ न्याय की गुहार लगाई जाएगी बल्कि सड़कों पे उतर के प्रदर्शन भी किया जाएगा। दोस्तों, आपको बता दें कि दलितों की महापंचायत शुरू हो चुकी है और दूसरी ओर सैनी सरकार एफआईआर और अपने डीजीपी को हटाने के बजाय मान मनोबल से काम चलाना चाहती है। लेकिन दलित आईपीएस पूरन कुमार की पत्नी ने साफ मना कर देने से सारा खेल सैनी सरकार पे फंस गया है। खबर है कि कल चंडीगढ़ के डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा और आईजी पुष्पेंद्र कुमार सेक्टर 24 स्थित के अमनीत पी कुमार के सरकारी आवास पे गए और करीब 45 मिनट तक बात की। डीजीपी सागरप्रीत हुड्डा ने परिवार के सदस्यों से बात की है और उनसे जल्द ही पोस्टमार्टम करवाने का अनुरोध भी किया है, लेकिन परिवार राजी नहीं हुआ। जांच के लिए एसआईटी गठन किया गया है और आईजी इसका नेतृत्व कर रहे हैं। परिवार की सहमति के बाद ही पोस्टमार्टम होगा। डॉक्टरों का पैनल जो है वो बना के पोस्टमार्टम किया जाएगा। इसके पहले हरियाणा के कैबिनेट मंत्री कृष्ण बेदी और कृष्ण लाल पंवार दिवंगत अफसर की आईपीएस पत्नी अमनीत पी कुमार से मिलने पहुंचे थे। पूरन की पत्नी व परिजनों ने स्पष्ट कर दिया है कि पोस्टमार्टम और अंतिम संस्कार तभी होगा जब एफआईआर में संशोधन डीजीपी शत्रुजीत कपूर व रोहतक के एसपी नरेंद्र बिजरानिया का नाम जो है स्पष्ट रूप से उसमें शामिल किया जाएगा और दोनों को गिरफ्तार किया जाएगा। अमनीत पी कुमार ने सुरक्षा बढ़ाने की मांग भी की थी, लेकिन अब मान मनोबल का दौर जो है खत्म होता दिखाई दे रहा है, क्योंकि जिस तरह से दलित समुदाय महापंचायत उसने बुलाई है, लगता है कि पूरा दलित समुदाय आर या पार की लड़ाई के मूड में आ गया है। लेकिन अपने पीएम साहब के एक हैं तो सेफ है के दावे का क्या होगा? क्या जो बीजेपी दोहरी नागरिकता वाले गोलवर्कर को मानती है, क्या वो बाबा साहेब के संविधान के साथ सच्चा न्याय कर पाएगी? क्या पूरे मामले में आरएसएस जो अपने मंच से हर बार बाबा साहेब भीमराव अंबेडकर का नाम लेता है, तो क्या सिर्फ नाम ही लेता रहेगा या फिर बाबा साहेब के संविधान और बाबा साहेब के जुड़े लोगों के साथ खड़ा होगा? पूरे मामले पे आप क्या सोचते हैं? अपनी राय कमेंट में जरूर लिखिएगा। खबर को लाइक और शेयर भी करिएगा।